Feel me like a Hellcat. वेलकम बैक टू ज़ैन ट्यूटोरियल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखना होगा। प्रीवियस वीडियो में आपको ये डिटेल मिलेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और किस तरीके से उसके रूट्स निकाले जाते हैं, रूट्स क्या होते हैं, कितने रूट्स निकलते हैं, वो सारा आपको पूरी डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके नेचर कैसे होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के जो नेचर है वो डिपेंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ग्रीक लेटर वर्ड है जिसे कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा से इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, ये कहलाता है डेल्टा। इसको आप डेल्टा कहो, डिस्क्रिमिनेट कहो या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कहो। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है ये हमारा फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वही बी स्क्वायर माइनस 4ac कहलाता है डेल्टा। और हमारे रूट्स के जो नेचर है वो इसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर तीन कंडीशन है, उस तीनों कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। ये डेल्टा कहलाता है, इसे आप डेल्टा कहो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कहो या फिर आप इसको डिस्क्रिमिनेट कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तीनों चीजें एक ही है। ठीक है, तो हम लोग इसको ना स्टार्ट में ही बता देना चाहिए था, टेक्स्ट बुक में थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है। अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले पता चल जाता है, उसको आपको फॉर्मूले में डालना है, रूट्स ये सब है, तो ये सब स्टार्टिंग में ही हम लोग सीख लेते थे, ज्यादा अच्छा होता था। ये हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला सीख चुके हैं, उसके बाद हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac दिखाया जा रहा है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को पहले स्टेप पे रखा जाता है और फिर फॉर्मूले को आगे रखा जाता था। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं कि इसके तीन रूट्स कैसे। देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग फॉर्मूले मेथड से इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब ये जो बी स्क्वायर पहली कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो रूट्स कैसे हो गए? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसे हो गए? इक्वल हो गए। इक्वल कैसे हो गए? हम लोगों ने लास्ट का फ्लो चार्ट देखा था, लास्ट एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था 2.4 का जो लास्ट क्वेश्चन था फ्लो चार्ट, उसके अंदर हमारा कुछ क्वेश्चन आया था x इक्वल टू माइनस रूट 3 ऐसे कुछ आया था, जिसमें मैंने बताया था कि रूट्स कभी भी सिंगल नहीं होते, दो रूट्स होते हैं। तो अगर हमारा एक आंसर आता है उसको हमको 2 टाइम्स लिखना है, क्योंकि रूट्स वन टाइम नहीं आते हैं, दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सोल्यूशन भी 2 हो गए। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है तो उसका नेचर क्या होता है कि रूट्स का नेचर क्या है? रियल एंड इक्वल है। ये हो गई पहली कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे, सेकेंड कंडीशन क्या है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव नंबर है, ये आप याद रखो कि इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है का मतलब है कि आपकी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है वो कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, तो तब रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तभी रूट्स कैसे हो गए? रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब कैसे? देखो एक x की वैल्यू आती है माइनस बी प्लस, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, इसमें पहली वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और सेकेंड वैल्यू आएगी ये अल्फा या बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
इस तरीके से 2 वैल्यू आई आपकी, ये एक आई। रूट्स कैसे आए, रियल एंड अनइक्वल, एक पॉजिटिव में आया और एक नेगेटिव में आया। इस तरीके की आपकी 2 वैल्यू निकलेगी। कब 2 वैल्यू आएगी, जब बी स्क्वायर यानी ये जो पूरा डेल्टा है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से ग्रेटर होगी। अभी हम लोग थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या बताया है कि ये थर्ड कंडीशन में है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। कैसा है वो, 0 से लेस देन है। 0 से लेस देन मतलब क्या, सारे नेगेटिव नंबर। 0 से लेस देन मतलब नंबर लाइन में हम लोग ने पढ़े ना, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में इधर 0 आता है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और यहाँ सारे नंबर नेगेटिव आते हैं। तो 0 से भी लेस है मतलब कैसे नंबर है, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब क्या, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो मान लो -9 आई है या -4 आई है या -36 आई या -25। तो जब आप उसको निकालोगे तो कैसे होगा, इसको फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि -9 का क्या होगा, 9 इंटू -1, तो 9 आपका निकल जाएगा √3 में, रूट के बाहर आ गया तो 3 हो गया, तब अंदर क्या बचा, -1। -1 जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर आप 11th 12th में पढ़ोगे, इसका आपका यहाँ पे कुछ वो नहीं है, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी तब वो रूट्स कैसे होंगे, रियल नॉट रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल होंगे। ठीक है, if b square minus 4ac is less than 0 then roots are not real। कैसा हो गया, रूट्स नॉट रियल। तो ये 3 कंडीशन थी आपकी। पहली थी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आएगी उसका पूरा आंसर 0 आएगा, तो रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड इक्वल हो गए, यानी दोनों के रूट्स जो आएंगे, दोनों आंसर जो आएगा इक्वल आएगा, एक जैसा आएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इस पूरे बी स्क्वायर पूरे डेल्टा का आंसर पॉजिटिव नंबर होगा, तब हमारे रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड अनइक्वल हो गए। रियल एंड अनइक्वल का मतलब क्या हो गया कि एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि पूरे डेल्टा की वैल्यू यानी पूरे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी ना वो लेस देन 0 होगी, यानी कोई नेगेटिव नंबर होगा। अब नेगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, तब उस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे। तो ये 3 कंडीशंस थी नेचर ऑफ रूट्स की। पेज नंबर 44 पे आपको एक्टिविटी दी हुई है, आपको वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज दी हुई है, आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 50 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, -30 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, और 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। हम लोगों ने देखा था कि जब डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेट जब जो डेल्टा होता है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी उसकी जो वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आती है वो अगर 0 के इक्वल आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। यानी इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी 2 अलग अलग रूट्स हमको मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। थर्ड कंडीशन में हमने देखा था कि जब डेल्टा जो होता है वो लेस देन 0 होता है, यानी कोई नेगेटिव नंबर होता है, तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है रूट के अंदर, तब रूट्स कैसे हो जाते हैं, नॉट रियल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही आंसर लिखना। अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू यानी किसकी वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 50 आ रही है, तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, 50 है यानी पॉजिटिव, यानी क्या है ये, 0 से ग्रेटर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है मतलब 0 से ग्रेटर है, तो रूट्स कैसे है, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो रूट्स कैसे आएंगे, नॉट रियल, तो सिर्फ आंसर आएगा नॉट रियल। अब इक्वल टू 0 है तो हमने देखा था रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बस इतना ही आपको करना था इस एक्टिविटी के अंदर। आप ये 3 चीजें अगर याद रखोगे, इसी के ऊपर बेस आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसके आगे अभी हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखते हैं।
अल्फा और बीटा जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। दो रूट्स कैसे होते हैं हम लोगों ने निकाले थे कि हर इक्वेशन के, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हम लोगों ने हर मेथड में निकाले। फैक्टराइजेशन मेथड में निकाले, फॉर्मूला मेथड में निकाले और कंप्लीट स्क्वायर मेथड में भी हम लोगों ने दो रूट्स निकाले, क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूले में हम लोगों ने अल्फा और बीटा कैसे निकाला था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारा अल्फा क्या आया था, माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा अल्फा आया था। और फिर बीटा क्या आया था, बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस, हो गया एक बार, माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे दो रूट्स हैं। इस दो रूट से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलता है वो देखते हैं। जब मैं अल्फा प्लस बीटा करती हूँ, अल्फा प्लस बीटा करती हूँ, मैंने अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे तो मुझे क्या वैल्यू मिलेंगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी, वो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, बट मैं आपको यहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि वो चीजें आपको समझ में आए। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट आपको आंसर दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का भी आंसर दिया हुआ। हम लोग देखते हैं कि कैसे आए। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो ये किए प्लस, माइनस, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, अभी देखो ये प्लस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस, इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर लेते हैं, माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस माइनस b² माइनस 4ac। डिनोमिनेटर इक्वलाइज है तो हम लोग इसको एक बार 2a लिखेंगे। अब देखो ये b² माइनस 4ac और ये b² माइनस 4ac, ये प्लस b² माइनस 4ac, ये माइनस b, तो ये और ये हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस 2b अपॉन 2a। अब ये माइनस 2b अपॉन 2a, तो ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, आपको आंसर मिला माइनस b अपॉन a। किसका मिला मुझे, अल्फा प्लस बीटा मिला। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मुझे मिल गया माइनस b अपॉन। तो जब मैंने अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को जब प्लस किया इस तरीके से, तो मुझे इसकी वैल्यू मिली, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2। अभी इसी को मैं एक बार मल्टीप्लाई करूंगी, अल्फा इंटू बीटा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए ऐसे डॉट डालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अभी देखो ये माइनस b है और ये भी माइनस b, ये पूरा माइनस b माइनस b माइनस b² हो जाएगा, और b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे दिख रहा है कि a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, कैसे हो रहा है ये, a प्लस b और a माइनस b। तो हम लोग a प्लस b और a माइनस b जो हमारा होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a² माइनस b², इस तरीके से लिखते हैं ना। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले लिख देती हूँ, माइनस b का ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस b और माइनस b का ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये दोनों को एक बार लिखते हैं, क्या है, माइनस b² माइनस 4ac का ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया हमारा a², ये हो गया b²। अब ये 2a हो गया 4a²। ठीक है, समझ में आया ये किस तरीके से इसको किया था। अब ये माइनस बी का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा b², माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया b²। अभी देखो ये स्क्वायर और ये रूट हो गए कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, माइनस, और ये b² माइनस 4ac बचा, और अपॉन है
इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं, और ये 4a²। ठीक है, अब ये खोलते हैं, ओपन करते हैं, -b² माइनस माइनस हो गया प्लस 4ac/4a²। अभी देखो ये +b² है, ये -b² है, ये हो गया कैंसिल। आपके पास बचा 4ac/4a²। अब इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूंगी, 4 4 हो गया कैंसिल, a और a हो गया कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल हुआ, यहाँ से 2a है, ये a इंटू a है, 2a मतलब a इंटू a, तो एक a कैंसिल हो गया, एक a कैंसिल हो गया, तो ऊपर से c बचा और नीचे a बचा, तो इसकी वैल्यू मुझे मिली c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा मुझे मिला c/a। ये इस तरीके से कोएफिशिएंट्स और अल्फा और बीटा के क्वाड्रेटिक रूट्स के इस तरीके से हम लोग को उनका रिलेशन मिलेगा कि जब अल्फा प्लस बीटा को हम लोग अल्फा और बीटा को हम लोग प्लस करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है अल्फा प्लस बीटा की -b/a, और अल्फा इंटू बीटा की हमको वैल्यू मिलती है c/a। और इस वैल्यू से अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से हम लोग एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। जब हम लोग को इक्वेशन तैयार करने के लिए, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अल्फा प्लस बीटा इतना है एंड अल्फा इंटू बीटा ये है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, या फिर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा ये है एंड सम ऑफ अल्फा बीटा ये है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ये इस तरीके से था रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोएफिशिएंट्स। अल्फा और बीटा को किस तरीके से हमने एक बार प्लस किया और एक बार मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा प्लस बीटा की हमको वैल्यू क्या मिली और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिली। अभी हम लोग आगे देखते हैं एक्टिविटी में क्या। पेज नंबर 48 पे आपको दो एक्टिविटी दी हुई है, वो दो एक्टिविटी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं, पहली एक्टिविटी में हमको दिया हुआ है क्या, एडिशन ऑफ रूट्स दिया हुआ है 10। एडिशन ऑफ रूट्स 10 मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है 10, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है 9। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया हुआ है 10, तो ये हो गया 10x प्लस, इसको मैं ब्लू से लिखती हूँ तो आपको उसके बाद यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे लिए क्या है 9 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, x² माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड एक्टिविटी में हमको बता रहा है कि दो रूट्स दिए हुए हैं। रूट्स क्या है, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा हमारा 5 है। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह हम लिखेंगे 2 और बीटा की जगह लिखेंगे 5। फिर यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 2 इंटू 5। अभी क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7x। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। 5 2 10, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1x²। तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी एक्टिविटी 1 और 2 कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रैक्टिस सेट 2.5 में आपको फर्स्ट एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स। आपको b² माइनस 4ac की वैल्यू दी है, और 2 बार दी हुई है। एक बार b² माइनस 4ac आपको 5 दिया हुआ है और एक बार b² माइनस 4ac आपको -5 दिया। हम लोग ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था। 3 नेचर ऑफ रूट्स हमने पढ़े थे। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा यानी क्या, b² माइनस 4ac की वैल्यू। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। दोनों भी रूट्स कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं, क्योंकि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है। अगर रूट डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी आती है, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। और डेल्टा की वैल्यू 0 से लेस देन आती है तो रूट्स कैसे होते हैं, अनइक्वल। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। कैसे हो गए रूट्स, रियल हो गए और अनइक्वल हो गए, अलग अलग आएंगे। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू -5 है, यानी ये क्या है, लेस देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल। देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। हो गया। इसी तरीके से बस आपको इसका आंसर लिखना था। उसके बाद सेकेंड में आपको दिया हुआ है
सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए, आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन हमारी कैसी है, इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये इस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। अभी आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना है और आपको अल्फा इंटू बीटा लिखना है। सम ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है। सम ऑफ रूट्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे -7, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 5 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हो गया। आपको थर्ड में दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा और बीटा जो है ना इस इक्वेशन के रूट्स है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो हम लोग यहाँ पर a कंपेयरिंग करेंगे, आपको इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a है हमारे लिए 2, b है आपका -4 और c है आपके लिए -3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b इक्वल टू -b -4/2, 2 1 जा 2 2 जा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपको अल्फा प्लस बीटा मिल गया 2। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c की वैल्यू दी हुई है -3 और a है आपका 2, तो अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मिलेगा, -3/2। ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया और अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अल्फा प्लस बीटा आपको मिला था 2, अल्फा इंटू बीटा आपको मिला था -3/2। इस तरीके से ये दोनों आंसर हम लोगों ने निकाल लिए। यहाँ पे आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन खत्म होते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2.5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है b² - 4ac की। तो लिखते हैं सोल्यूशन, कंपेयरिंग x² प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू क्या है आपका 1 है, b इक्वल टू 7 है एंड c इक्वल टू -1 है। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b आपका क्या है 7² माइनस 4, a की जगह पे लिखेंगे 1 और c की जगह आएगा -1। 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, 4 1 जा 4, ये सब पूरा आएगा -4। 49 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो गया 53। देयरफॉर आपको डेल्टा की वैल्यू मिले 53। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, सोल्यूशन कंपेयरिंग इक्वेशन 2y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 है एंड b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 10। तो डेल्टा इक्वल टू b² माइनस 4ac, b है हमारा -5 ब्रैकेट स्क्वायर -4 इंटू a की जगह लिखेंगे 2 और c की जगह लिखेंगे 10। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 2 जा 8 8 10 जा 80। आपका आंसर आएगा 55 माइनस 55। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू -55। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, अगेन सोल्यूशन कंपेयरिंग √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हियर a इक्वल टू है आपका √2, b है आपका 4 एंड c इक्वल टू 2√2। डेल्टा निकालना है हमको, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है। b आपको दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर -4 की जगह 4, a की जगह आप लिखेंगे √2 और c की जगह लिखेंगे 2√2। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 2 जा हो गया 8 और √2 हो गया 2।
तो 16 माइनस 8 टू ज़ 16, आंसर आया 0. तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू 0. Tell me like a Hellcat.